नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। अल्मोड़ा पुलिस ने जियो कंपनी के टावरों से 12 बैटरियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी की गई बैटरियां भी बरामद की हैं। पुलिस टीम के डीआईजी कमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद ने 10,000 और एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने 5,000 रुपये नगद इनाम देने की घोषणा की है। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच ने डकैती की योजना बनाने वाले बदमाशों को कोलार क्षेत्र में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी भोपाल के आसपास के जिलों में रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं बदमाशों से पुलिस ने 2 पिस्टल हथियार और मिर्ची पाउडर बरामद किया है। पुलिस सभी आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ करने में जुटी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को लेकर क्राइम ब्रांच जल्द ही बड़ा खुलासा करने वाली है। घेराबंदी कर इन लोगों को पकड़ा। इन लोगों के कब्जे से हथियार और लूट व डकैती का जो सामान असला बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ में जानकारी में आया कि पुलिस की चुनावी व्यवस्था को देखते हुए चुनाव की पूर्व रात्रि ये लोग कोई वारदात को अंजाम देने वाले थे, जिसमें काफी पैसा इनको मिलने वाला था। ये जो बदमाश हैं काफी पुराने नकबजन हैं, इनके खिलाफ रिकॉर्ड है। नकबजनों की मुलाकात हथियार तस्कर गिरोह से हुई। इनके द्वारा केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की में 91वीं देहरादून संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम का आज उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में देहरादून संभाग की करीब 25 केंद्रीय विद्यालयों के जूडो, कबड्डी और शूटिंग के 150 खिलाड़ी अपने 30 शिक्षकों के साथ भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल विकास गुलिया सहित अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में 25 स्कूलों के 150 बच्चे भाग ले रहे हैं, जहां से चयनित होकर नेशनल इन खेलने जाएंगे। इस प्रतियोगिता को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की में 51वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कर्नल विकास गुलिया सीओ एसटीपी बीजेएनसी रुड़की आज के मुख्य अतिथि रहे एवं उर्मिल आर्य आज की पर्यवेक्षक रही, जो केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य हैं। और यह 3 दिवसीय क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 5 से 7 तक हमारे विद्यालय में होगी। इसमें शूटिंग, जूडो, ताइक्वांडो और कबड्डी की प्रतियोगिता होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भले ही कॉमन सिविल कोड को लेकर लगातार कसरत करते रहते हैं, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा। आज कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकार हो, जनता से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं किए हैं। रही बात सिविल कोड की, तो ये भी सिर्फ कागजों में ही नजर आएगा। हल्द्वानी युवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती के विरोध में जोरदार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। जनता की मूलभूत जरूरत बिजली पानी देने में सरकार विफल हो रही है। इस दौरान कांग्रेस उत्तराखंड के युवा प्रदेश महासचिव हितेश कुमार यादव ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है और उसी ऊर्जा प्रदेश में इस तरह से कटौती करना बेहद निराशाजनक है। हल्द्वानी समेत पूरे प्रदेश में बिजली कटौती की भरमार है, जिससे जनता, व्यापारी, हर वर्ग का लोग परेशान है। अस्पतालों की व्यवस्थाएं देखें, जांचों की व्यवस्थाएं देखें, तो विद्युत कटौती की वजह से सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं।
विद्युत कटौती की वजह से उमस भरी गर्मी में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। कोरोना महामारी के बाद हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है। इस मेले में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए जिलाधिकारी ने आज शहर के होटल व्यापारी मंडलों के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी को निर्देश दिए गए कि इस मेले को सकुशल कराने की जिम्मेदारी अकेले सिर्फ पुलिस या प्रशासन की नहीं है, बल्कि शहर के प्रत्येक नागरिक की है। बता दें कि पहले की तरह इस बार भी कांवड़ के दौरान लाठी डंडे और त्रिशूल को साथ लेकर चलने पर रोक लगाई गई है। हम लोग वार्ता कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने आज होटल एसोसिएशन, धर्मशाला एसोसिएशन, व्यापार मंडल के लोगों के साथ एक बैठक की थी। बड़े अच्छे ही माहौल में वार्ता हुई। उनके धर्मशाला में या होटल में रुकेगा, अनिवार्य रूप से उनके आईडी प्रूफ के बिना उनको रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और उस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है कि नहीं, इसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। जितने भी हमारी धर्मशालाएं या होटल हैं, उनसे कहा गया है कि अपने सीसीटीवी कैमरे उनको पूरी फुली एक्टिवेट रखें। अगर उसमें कोई खराबी है तो उसको भी ठीक करा लें अभी से, और उसकी 15 दिन की मिनिमम रिकॉर्डिंग भी रखें। मॉनसून सीजन शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं की घटती संख्या को देखते हुए बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने और बंद करने का समय में बदलाव किया है। साथ ही आम श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शनों का समय 4 घंटे कम कर दिया गया है। पहले जहां श्रद्धालु सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते थे, वहीं अब सुबह 5 बजे से केदारनाथ मंदिर में दर्शन शुरू होंगे और शाम की आरती और श्रृंगार दर्शन के बाद रात को 9 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे, जिसके बाद से हजारों की संख्या में बाबा के दर्शनों के लिए भक्त पहुंचे और लगभग 2-3-4 हज़ार तक की प्रतिदिन श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने मंदिर की जो पूजा अर्चना का जो समय है वो भी अब उसमें भी काफ़ी बदलाव किए हैं, और हम सभी जो श्रद्धालु हैं उनको गर्भगृह में प्रवेश करा रहे हैं, वहाँ पर वो पूजा अर्चना कर सक रहे हैं। इसके अलावा प्रातः जो 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते थे, अब वो 5 बजे कपाट खुल रहे हैं, और रात्रि को 9 बजे कपाट बंद हो जा रहे हैं। और तो उधम सिंह नगर के खटीमा में मंगलवार को विकासखंड परिसर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनपद के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने अध्यक्षता करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और कुछ समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया। शिविर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से जलभराव की समस्या को लेकर काफी लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि बारिश के समय के बाद स्थिति बनी रहती है। कार्यक्रम में लगभग 40 शिकायतें दर्ज कराई गई, जिससे लगभग 10 शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण किया। तहसील दिवस का कार्यक्रम था और करीबन 40 से अधिक शिकायतें और समस्याएं आई हैं। 10 का करीबन मौके पर निस्तारण हुआ है। शेष में साइट विजिट और कुछ एस्टिमेट्स बनाने पड़ेंगे, और खासकर जो यहाँ पर समस्या आई है वो है बाढ़ के पानी की निकासी को लेकर, और दूसरा जो राज्य आंदोलनकारी प्रमाण पत्र बनाने को लेकर मेजर समस्या है। सर हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रों में जिन पटवारी में 2 हल्के थे वो एक ही हल्के में काम कर रहे हैं। दूसरे हल्के में हमने अमीनों को तैनात करने का निर्णय लिया है, ताकि जो हमारे प्रमाण पत्र हैं और जो जन से सेवाएँ हैं सीधे रिलेटेड, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लक्सर तहसील पर आयोजित तहसील दिवस पर कई शिकायतें आई। इनमें अधिकांश चकबंदी विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित थी। बता दें कि तहसील दिवस के मौके पर एसडीएम वीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। एसडीएम वीर सिंह बघेल ने बताया कि कल 34 शिकायतों में से आधा दर्जन से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है, जबकि बची हुई शिकायतों को विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। कहा कि तहसील दिवस का मुख्य मकसद लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना है, जिसके लिए सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। आज में जो हमारा 31 शिकायत पत्र आज मिले हैं, जिसमें से भी जो शिकायत करता है उनको सुना गया है और संबंधित विभाग को भी सुना गया है। इसमें से 8 का हमने निस्तारण किया मौके में ही, और बाकी अधिकारियों को हमने निर्देश किया कि उसका हफ्ता 1.5 हफ्ते में उसका निस्तारण करके हमें दे दें। और कुछ समय कुछ चीज़ें ऐसा चकबंदी का कुछ प्रकरण ऐसा आया जो समय लगने की संभावना है, उसको हमने काश्तकार को बताया भी दिया। चकबंदी के अधिकारी आपस में बैठ के उसको तय कर लें।
भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ नगर निकाय के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि देहरादून जिले का 2 दिवसीय शिविर ऋषिकेश में चलाया जा रहा है। इस मौके पर शिविर में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्र और राज्य सरकार के कामों की जानकारी दी। मदन कौशिक ने बताया कि जिले के बाद राज्य स्तर और विधायकों और जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण होंगे ताकि कार्यकर्ताओं जनता के बीच जाकर उनकी मजबूती से काम कर सके। इसके बाद हमारे प्रदेश का प्रशिक्षण 15 तारीख के बाद वो भी हम पूरा कर लेंगे राज्य का। उसके बाद हमारे मोर्चों के प्रशिक्षण होंगे, विधायकों के होंगे, जनप्रतिनिधियों के होंगे, वो सब भी प्रशिक्षण होंगे। तो आने वाले समय में प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता पूरे प्रशिक्षित हों, क्षेत्र में जनता की और अच्छी प्रकार से सेवा हो, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों को लाभ पहुंचे, इसी सिद्धांत के आधार पर आज हमारी पार्टी काम कर रही है। कांवड़ मेले की तैयारी चल रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।